मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की इकबाल साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आए अपने सदारती खिताब फरमाए। इकबाल साहब। नारे भुट्टो, नारे बेनज़ीर, फिर हुआ सवेरा, फिर निकला सूरज, ये ल्यारी वाले, ये कबूल किसके, पख्तूनी नारा, नारा भुट्टो, नारा कबूल, नारा भुट्टो। क्या थोड़ा सा नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस जलसे की तैयारी के हवाले से जो इंतजामात हमारे गबोल बिरादरी के सरदार नबील अहमद गबोल साहब ने अपने बिरादरी के छठा गबोल गोड के रहने वालों के मदद से, साथ हमारी पीएस की तंजीम की मदद से, मेरे यूथ के साथियों की मदद से, मेरे पार्टी के वर्करों की मदद से, मेरे पीएस 99 के रहने वालों की मदद से इस जलसे का इनेकाद किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। साथ ही मेरे जनरल सेक्रेटरी लाला रहीम साहब को खुशामदीद कहूंगा। पीएस की तंजीम, सदर जिला, सदर पीएस 126 इलियास गबोल साहब, जनरल सेक्रेटरी सरवर खान गाजी साहब, नवाज गबोल साहब, रईस लखमीर गबोल साहब, मेरे गबोल बिरादरी के भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे पख्तून भाइयों, मेरी बुरफत बिरादरी के दोस्तों और दीगर जितनी भी यहाँ कम्युनिटी आबाद है, सारी बिरादरी के भाइयों दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मेरी खवातीन विंग की सदर मोहतरमा यास्मीन भट्ट साहिबा, उनके साथ मौजूद तमाम तंजीमी ओहदेदार, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो दोस्तों, प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आज के इस जलसे का पैगाम आपको लाला रहीम साहब ने भी दिया, आज के इस जलसे का पैगाम आपको इलियास गबोल साहब ने भी दिया, आपको इस जलसे का प्रोग्राम सरदार नबील गबोल साहब ने भी दिया। ये नाचीज वर्कर भी आपको जलसे का थोड़ा इस मकसद को बयान करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, 3.5 साल पहले इस हल्के में नालायक और नाअहल लोगों के कुछ कठपुतली आए थे और जैसा कि नबील साहब ने कहा कि सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, तो नबील साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जरलू फेरा है, इस पीएस 99 में भी, पीएस 100 में भी, NA 242 में भी उसी सिलेक्टेड के इन काले करतूतों का कारनामा था कि ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीन ली गई। थक गए क्या आप लोग? थके तो नहीं हो? थके तो नहीं हो? थोड़ी देर बात करूं, सुनोगे, साथ दोगे, इस नाअहल और नालायक को भगाओगे, इससे जान छुड़ाओगे, चेयरमैन के साथ चलोगे, इस्लामाबाद तक जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉन्ग मार्च तो बहुत हुए। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो निकली थी तो आपने देखा होगा जो शख्स लंदन में बैठा है उसके चल चलाओ का टाइम हो गया था। आज मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी आपकी और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बिलावल भुट्टो सरदारी आपको गुर्बत से निजात दिलाने के लिए, बिलावल भुट्टो सरदारी इस महंगाई के तूफान से आपकी जान छुड़ाने के लिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के हाथ मजबूत करें? तो करोगे, साथ चलोगे, इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों,
एहसास है इस बात का कि आप यहां काफी देर से बैठे हैं। ये कहते थे कि तब्दीली लेकर आएंगे, हाँ सच कहते थे, हाँ सच कहते थे, ये ले आए तब्दीली। पहले इंसान रोटी खाता था, आज इंसान को रोटी खा रही है। ये लाए तब्दीली, ये तब्दीली लाए हैं कि रोटी के चक्कर में इंसान की जिंदगी तमाम हो जाती है। ये तब्दीली लाए हैं कि खुदकुशी का रेशो बहुत ऊपर चला गया है। ये तब्दीली लाए हैं कि गरीब अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गया है। ये तब्दीली लाए हैं कि गरीबों की बस्तियां गिराने की बात करते हैं और बनी गाला को रेगुलाइज करवा देते हैं। ये तब्दीली लाए हैं। अरे इन कच्ची बस्तियों की अगर कोई हिफाजत करे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। अरे यहाँ पर सीवरेज, पानी, गैस, बिजली के निजाम को लेकर आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था कि जहां जिस घर की छत टपकेगी उस घर में भुट्टो मिलेगा। दोस्तों, हम क्या बात करें शेखू की, डडू बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग। क्या बोलते हैं? डडू। क्या बोलते हैं? मैं ये इसकी बात कर रहा हूं जो सुबह शाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ भोंकता है। सुबह शाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या करता है? मैं उसको बता देना चाहता हूं कि आज भी ये 79 ने फैसला तो उस दिन भी दे दिया था, लेकिन आज 3.5 साल के बाद PS 99 ने अपना फैसला सुना दिया कि खुदा की कसम वापस मत आना, इधर मत आना, जूतों के हार तैयार है। तैयार है? नहीं तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि तब्दीली के इस सुनामी में, तब्दीली के इस तूफान में मेरे चेयरमैन ने अगर किसी ने बात की है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। अगर किसी ने गरीब आवाम के दुख की बात की है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। किसी ने महंगाई के खिलाफ बात की है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। किसी ने पेट्रोलियम मसनूआत पे इजाफे पर बात की है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। हाँ, इमरान खान की एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। आपको भी हैरत होगी कि इस गधे की कौन सी बात से इत्तेफाक है, इस नाअहल की कौन सी बात ठीक हो सकती है। आज पता चला है कि तीसरी वाली भी छोड़ रही है। भाई आवाम तो तैयार है झूठे मारने के लिए, लेकिन घर से भी सुना है कि घर से भी जूते पड़ना शुरू हो गए। तो लाला ने सही कहा था, मुराद सईद वाकई बड़ा कामयाब वजीर है। उसकी कामयाबी की निशानदेही सिर्फ इमरान खान बता सकता है। और कहा था रियाम खान ने अपनी किताब में कि मुराद सईद और इमरान खान का रिश्ता क्या है। दोस्तों, नो कमेंट्स। आपने कोई कमेंट्स नहीं दिया। दोस्तों, मैंने कहा कि इमरान खान की एक बात से मैं मुत्तफिक हूं। यह कहता था कि महंगाई हो तो वजीर आजम, महंगाई हो तो वजीर आजम। तो मैं मानता हूं इस बात को। आटा महंगा हुआ वजीर आजम, दालें महंगी हुई वजीर आजम, पेट्रोल महंगा हुआ वजीर आजम, डॉलर ऊपर गया वजीर आजम, चीनी महंगी हुई वजीर आजम। चोर है, चोर है, चोर है, चोर, चोर है, 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 चोर है। दोस्तों, 27 फरवरी को नबेल भाई, मैं थोड़ी सी तस्वीर करता चलूं कि 27 फरवरी को सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह हम मज़ार कायद पर पहुंचेंगे। आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है, जिला शर्की के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है। आप मेजबान हो, आप इस मार्च के मेजबान जिला हो, आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी। ए मेरे गबलो, आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी। ए मेरे पख्तूनो, आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी। ए मेरे मुरफत भाइयों, आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी। ए मेरे बुराइयों, लासियों, मेरे सुलेमान खेल, मेरे आका खेल, मेरे मसूद
भाइयों, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी के बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ार कायद से इंशाअल्लाह नेशनल हाईवे के जरिए इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। सुपर हाईवे का हमारा रूट नहीं है। शायद नबील भाई, माजरत के साथ आपकी बात की तस्दीक करता चलूं कि सुबह 10 बजे मज़ार कायद पर पहुंचकर चेयरमैन का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे और फिर इस्लामाबाद तक साथ जाएंगे। तो जाओगे? भरपूर अंदाज में जाओगे? बंदोबस्त करके जाओगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको पता है, आपको पता है कि नारे लगाए बगैर मुझे भी रोटी हजम नहीं होती। जिंदा है भुट्टो। आवाज नहीं आई। मेरे भाई सरवर खान गाजी ने इन तमाम दोस्तों का जिक्र किया। जाफर बुरफत और सिकंदर बलोदी के हमरा ये दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर। मुझे थोड़ा नजर कम आ रहा है। सरवर, ये क्या लिखा है? मोहम्मद अयाज, रियाज, सजाद हुसैन खोसो, अमीर अहमद नबी, मीर मुर्तजा, मोहम्मद अजीम, एजाज अहमद खोसो। इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम रखकर आपको बेहतरीन अंदाज में ज्वाइंट सेक्रेटरी टाउन के पीटीआई के रशीद कबूल साहब को इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक प्रोग्राम रखकर आपको बेहतरीन इस्तकबालिया देंगे। अब नारे लगाते हैं, नवाज भाई भी साथ लगाएंगे, सरवर भी लगाएगा, इलियास भी लगाएगा, रजा कबूल भी लगाएगा, लखबीर भी लगाएगा, बादशाह चांडियो भी लगाएगा, बादशाह दीन भी लगाएगा, मोहम्मद खान भी लगाएगा, जन्नत भी लगाएगा, अजहर भी लगाएगा, मुश्ताक भी लगाएगा, मास भी लगाएगा। सब मिलकर हम नारे लगाएंगे। जिंदा है भुट्टो। मजा नहीं आई? ये क्या अली मादिल शेख के घर तक आवाज भी नहीं गई होगी। इस गधे को बताना कि दोबारा नहीं आना है। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। किसी ने कहा इमरान नियाजी के लिए लगा दो। मुक्का तेरा शो नियाजी, एक टके के सो नियाजी, ओ टब्बर तेरा चोर नियाजी, ओ आपा तेरी चोर नियाजी, ओ मुजरा तेरे चोर नियाजी, ओ जान हमारी छोड़ नियाजी, ओ डैडी तेरे चोर नियाजी, ओ भैन तेरी चोर नियाजी, ओ जान हमारी छोड़ नियाजी। अब आखिरी नारा लगाते हैं, बिलावल साहब का जरूरी है ना। बीबी का बेटा, भुट्टो का नवासा, आसिफ का लाडला, आसमा का भाई, बख्तावर का भाई, तेरा भी लीडर, मेरा भी लीडर, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। अब लगना देगा, तुझे घर भगाएगा। हम सबकी सदा है, हम सबकी ताकत, इस मुल्क का लीडर, गरीब का लीडर,